जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप बीए के एग्ज़ाम में, या स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो बीए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर और भी कोई स्ट्रीम का एग्ज़ाम है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और फेल होना तो आप भूल ही जाइए अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। चाहो तो आप इसे 1.25 या 1.5 पे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके बताऊंगा मैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर आपको जैसे भी हाथ में आए, हम यहाँ पर बात करेंगे, कोई एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं पहले, जिसको मैं बेस रख के आपसे बात करूँगा। फॉर एग्जांपल कोई सा भी सब्जेक्ट मैं रख लेता हूँ, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। या आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगा, आपके पास सोशोलॉजी होगा, आपके पास साइकोलॉजी होगा, जो है आप उसको रख लीजिए अपने मन में। मैं यहाँ पे हिस्ट्री रख रहा हूँ अपने मन में, ठीक है। बेस रख रहा हूँ मैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री की एग्जाम्पल देके मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फॉर एग्जांपल मुझे मिला किसी का क्वेश्चन पेपर, मुझे मिला हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। अब जब मुझे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो काम करूँगा, मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। चाहे मुझे क्वेश्चंस आते हो या नहीं आते हो, वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा। अब मुझे देखना है उस क्वेश्चन को देख के कि किसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत भी आता है, किसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, कौन से सब्जेक्ट के बारे में, कौन से क्वेश्चन के बारे में, क्या मुझे थोड़ा बहुत मैंने सुना है ये क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मैंने इस बाबर के बारे में थोड़ा बहुत क्या मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत हुमायूं के बारे में जानता हूँ, या थोड़ा बहुत मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो गांधी के बारे में कुछ मुझे कितना आता है। पढ़ लिया मैंने 2-3 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, माइंड में अपने पूरा मैंने इकट्ठा कर लिया कि क्या क्या करना है। दूसरा, आंसर शीट को प्रॉपरली पहले लाइन खींच के स्केलिंग करो, क्योंकि जो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। अगर आपका आंसर शीट बहुत अच्छा दिखेगा तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर मैथ वगैरह है, अकाउंट्स है तो अलग बात है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो एक आधा टीचर ही होगा जो पूरा पेपर पढ़ के चेक करता होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप कितना अच्छा लिखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको लाइन खींच लेना है, कॉपी को बहुत अच्छे से, देन हमें आंसर लिखना है। अब आंसर जो लिखना है, अब थोड़ा बहुत तो आता होगा ना तुम्हें लिखने के लिए, तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्कस द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मैं ये ले लेता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पानीपत के बारे में मुझे कितना पता है वो लिखना है। या फॉर एग्जांपल तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस होगा तो डेफिनेशन, सबसे पहले 2-3 डेफिनेशन लिखने हैं। अब कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोल, अकॉर्डिंग टू जो भी होगा उसका नाम लिखना है। मीनिंग अलग होता है और डेफिनेशन अलग होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपको देखो, अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई यूनिवर्सिटी में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो मैटर करता है यूनिवर्सिटी पे। 5 क्वेश्चन होंगे बेसिकली, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं सब में, कंफर्म होता है ये, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या करना है तुमको, उसके बाद करना ये है कि पॉइंट्स में आंसर लिखना। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, ये याद रखना। छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा काम आएगी, आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, खुला आंसर लिखना है ताकि लगे कि ज़्यादा लिखा हुआ है। अब ये नहीं करना कि एक वर्ड यहाँ लिखना है, एक यहाँ पर लिख दोगे, वो गलती नहीं करना, खुला आंसर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जब पहले डेफिनेशन, फिर तुम लिख दोगे जो भी 5-6 पॉइंट होगा उसके बारे में, जैसे कि किस किस के बीच हुआ था बैटल, इब्राहिम लोदी और बाबर, जो भी कुछ हुआ था, मतलब वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, तुम्हारा हिंदी में होगा, तुम्हारे इंग्लिश में होगा, जिस भी लैंग्वेज में होगा, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। देन उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, ऐसे ही तुम्हें सब में लिखना। अब एक चीज़ जो तुम्हें याद रखना है, इसीलिए मैंने कहा था पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ये नहीं करना है कि तुम्हें अगर क्वेश्चन 1 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है तो क्वेश्चन 1 तो तुमने लिख दिया 12 पेज का, और वहीं पे क्वेश्चन 3 जो है वो तुम्हें आता ही नहीं है तो क्वेश्चन 3 लिख रहे हो तुम 8 पेज का या 4 पेज का। कोशिश करना, कोशिश क्या यही करना, चाहे तुम्हें ज़्यादा आता हो या चाहे तुम्हें बिल्कुल नहीं आता हो, अपने 5 आंसर या 4 आंसर बराबर बराबर में रखना है। यानी कि ऐसे अगर तुम 4 पेज का एक आंसर लिख रहे हो, दूसरा आंसर भी कोशिश करना वही 3.5, 4, 4.5, 3.5, 4, 4.5, 8 पेज का तो 8, 7.5, 8 बराबर लिखना है। यानी ऐसे नहीं करना कि एक आंसर 4 पेज का लिख देना है, एक आंसर 44 पेज का लिख देना है,
बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने या तो इसमें फेंका है या इसने इसमें लिखा है। और बीए के एग्ज़ाम की बात करूँ मैं अगर पर्टिकुलरली बीए की, तो बीए में भाई जो दिखता है वही बिकता है, सीधा बात, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं पेपर से 2 दिन पहले पढ़ता हूँ, मुझे सिलेबस भी नहीं पता होता है, सही बोल रहा हूँ मैं, देखो मुझे हंसी आ रही है। उसके बाद 2 दिन पहले कैसे पढ़ता हूँ, तो हाँ एक और बात बता देता हूँ कैसे पास होना है। पिछले 2 से 3 साल के पेपर, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता तो भी भाड़ में जाओ, बुक नहीं है तुम्हारे पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, और भाई अच्छे नंबर आते हैं। पिछले 2 से 3 साल के पेपर, 3 भी छोड़ो तुम, 2 साल के पेपर मैक्सिमम है, मोर देन इनफ है। पर 2 साल के पेपर जो करने हैं तो उनमें दोनों क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शन होता है ना कि दोनों में से एक करना है और करके, या तो डिस्कस द बैटल ऑफ पानीपत, या फिर और बाबर का रिफॉर्म्स, या जो भी कुछ होता है वो। तो ऐसे करके तो तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 10 से 12, और दूसरे में भी 10 से 12, 24 क्वेश्चन मैक्सिमम है, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। स्पेशली इन केस ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की। इससे बाहर कहीं आ गया ना तो आके यहाँ पे डिसलाइक करके जाना, समझ रहे हो मेरी बात तुम? तो इन सभी छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी बात रही बीए में पास होने की, तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। इसमें ये नहीं है कि किसके पास कितना ज्ञान है, कौन कितना दिखावा कर सकता है, कितना लिख सकता है, कितना सजा के। एक और काम कर सकते हो तुम, जो मैं करता हूँ, तुम डायग्राम्स की मदद लो। डायग्राम्स यानी कि कुछ भी बना, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करूँगा फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या करना है, 5 पॉइंट आते हैं मुझे। 5 पॉइंट का क्या करूँगा, बीच में लिखूंगा मैं पॉलिटिकल साइंस, और उसके चारों साइड से सर्कल बना के दिखा दूंगा। अरे यार कैसे बताओ, तो जैसे कि देखो एक पन्ना है मेरे पास, यहाँ पे ये पन्ना है, यहाँ मैं क्या करूँगा, बीच में एक सर्कल बना दूंगा, यहाँ लिख दूँगा पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे लिख दूंगा एक फीचर, फिर एरो डाल के यहाँ पे एक फीचर, फिर एरो डाल के, क्या होगा इस पर डायग्रामेटिकली होगा। टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ करा है, तो मैं 16 में से 10 नंबर 8 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, देना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता है वो बिकता है। मैथ जो होता है वो अलग होता है, अकाउंट्स जो होता है वो अलग होता है, बिजनेस स्टडीज़ अलग होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स ही ऐसे है, सॉरी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ही ऐसे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, ट्रिक्स पता चली होगी। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि अब तुम पढ़ो ना, करो अच्छा करो, पर बहुत ही मतलब इस पे कमेंट आ रहा था कि ये बताओ हमें, तो इसलिए मैंने बताया है। बहुत बेस्ट तरीका है, मैं खुद फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता के जा रहा हूँ। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।